आप राहुल गांधी को जानते हो? नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या थी। राहुल गांधी को नहीं जानते? आइयो नहीं बच चुके होगा। राहुल गांधी के बारे में नहीं जानते आप? राहुल गांधी के बारे में नहीं? हाँ, राहुल गांधी एक कौन है राहुल गांधी? हाँ, नई प्राइम मिनिस्टर नहीं, अम्मी सोनिया गांधी के बेटे हैं। सही बोल रहे हैं। 145 दिन का नाटक दिखाएंगे, उसके बाद फिर वो विदेश भाग जाएंगे और इंडिया में तो रहेंगे नहीं वो। फिर खाली जोड़ने क्या, वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए उनको, इंडिया में जोड़ने की क्या ज़रूरत है? अब इंडिया वैसे ही जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जनता से कि वो कितना जानते हैं भारत जोड़ो की यात्रा के बारे में, और साथ ही राहुल गांधी पर उनको लेकर क्या कहना है। आइए बात करते हैं। आप राहुल गांधी को जानते हो? नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या थी। राहुल गांधी को नहीं जानते? आइयो नहीं बच चुके होगा। राहुल गांधी के बारे में नहीं जानते आप? राहुल गांधी के बारे में नहीं? हाँ, राहुल गांधी एक कौन है राहुल गांधी? हाँ, नई प्राइम मिनिस्टर नहीं, अम्मी सोनिया गांधी के बेटे हैं। सही बोल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानते हो सर आप? हाँ, अभी जो निकला है सब आदमी लोग को जमा रहे हैं ताकि उसके खिलाफ, मतलब कि जो अभी नाइंसाफ़ी हो रही है हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ आदमी निकला है। कैसी नाइंसाफ़ी सर? कैसी नाइंसाफ़ी मतलब कि जैसे अभी सब चीज़ बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, सबको फौजियों को नौकरी नहीं मिल रही है, और कितने आदमी शिक्षा नहीं मिल रही है, पढ़ाई के लिए आदमी कितना भटक रहा है, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही है, कितने आदमी रोड पे, मतलब कि कितने आदमी सुसाइड कर रहे हैं बिना नौकरी। इसकी वजह से राहुल गांधी अभी ने लोगों को जमाना स्टार्ट किया है अभी, कि ताकि लोग जम के अभी उसके खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि गवर्नमेंट जनता के लिए कुछ कर सके। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो यात्रा निकाली जा रही है, ये जो यात्रा है 2024 के लिए निकाली जा रही है ताकि वो सत्ता में वापस आ सके। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि 2024 में क्या कांग्रेस वापस आएगी? देखिए, अगर मोदी भी अच्छा काम करता है, मोदी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो मोदी भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस ही आए। हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस आए। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। जैसे कि करंट का भी रेट बढ़ रहा है, करंट का, पानी का रेंट वगैरह बढ़ रहा है, तो पब्लिक को वो चीज़ चाहिए। पब्लिक को जो सुविधा देगा पब्लिक उसको वोट देगा, वैसी बात है। सर, पानी बिजली ये तो सिर्फ सीएम के अंडर आता है, जो कि केजरीवाल के अंडर में है। लेकिन हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जो आज के लोग हैं, वो क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे हैं? उनको लग रहा है कि 2024 में सत्ता वापस आएगी और उनके आने से कुछ काम होगा? कुछ कम इंशाल्लाह। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि आए, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अगर पब्लिक सब ऐसे अगर समझेगा कि पॉलिटिक्स किस चीज़ है, जैसे मज़हब की पॉलिटिक्स हो रही है, अभी जो बात हो रही है शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, ना तो अभी यूथ के लिए बात हो रही है, ना तो यंग जनरेशन के लिए बात हो रही है, ना तो फिर अभी मतलब कि एजुकेशन के बारे में बात है, अभी कुछ बात नहीं हो रही है। तो इसके बेस पे अगर राहुल गांधी अगर लड़ेंगे इलेक्शन कि इस बेस पे, इस पॉइंट पे, तो इंशाल्लाह जीत सकते हैं राहुल गांधी। सर, एक पहलू अगर ये भी देखा जाए तो इस भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने एक टाइम पे कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अब वहीं पर वो जो है भारत जोड़ो यात्रा में आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, तो जेएनयू की आप बात कर रहे हैं। जेएनयू में नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसमें तो एक्चुअली ये बात है कि उसमें कन्हैया मौजूद नहीं थे, वो ऐसा बोला गया, कुछ आदमी नारे लगाए हैं, वो अभी ज्वाइन कर लिया पार्टी। देखिए उनका क्या पॉलिटिक्स है, वो होता रहता है। वो अगर कन्हैया कुमार वहाँ पे अगर उपस्थित नहीं थे तो उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और वीडियो जो वायरल है उसमें उनका खाली लिप्स बस शेक हो रहा है, मतलब कि वो मौजूद नहीं है। वो उनका ये बयान है कि वो मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे, वो बीमार थे, आने में लेट हो गया, और कुछ बंदे लगाए, वो उनका ये कहना कि बाहर से लगाया गया है नारा, ऐसा उनका ये बयान है। कन्हैया कुमार मैम, आप बताइए कि आप राहुल गांधी को कैसे लेते हो? राहुल गांधी के बारे में नहीं पता? नहीं, मैं भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चाओं में है, जिसको लेकर बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी ने जो ये यात्रा निकाली है, ये सत्ता में वापस आने के लिए निकाली है, बीजेपी के खिलाफ निकाली है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर निकाली है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इस पर 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा? क्या वो वापस आ पाएगी सत्ता में? ऐसा कोई असर नहीं आएगा, सब वो नाटक है उनकी। 145 दिन का नाटक दिखाएंगे, उसके बाद फिर वो विदेश भाग जाएंगे और इंडिया में तो रहेंगे नहीं वो। फिर खाली जोड़ने क्या, वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए उनको, इंडिया में जोड़ने की क्या ज़रूरत है? अब इंडिया वैसे ही जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो जो है राहुल गांधी जी हमारे, वो उन्होंने यात्रा तो निकाली है। अब इसी में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक टाइम पे बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ निकल गए हैं। उनका नाम है कन्हैया कुमार। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
उस देश के देशद्रोही हैं, वो तो है ही नहीं इस देश के। जो भारत तोड़ो करे भारत जोड़ो कैसे आंदोलन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में नहीं पता आपको? हाँ जी मैडम, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पता है। वो तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक बहुत अच्छी नई सोच है उनकी, राहुल जी गांधी जी की, वो अच्छी सोच है। इसके अब और मैं ज़्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी, क्या लगता है कि कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी? वक्त तो ऐसा ही रहा है, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं वैसे। ऊपर से महंगाई है तो उस हिसाब से एक चांस देना चाहिए। हमने अब तक मोदी को चांस दिया है, तो हो सकता है राहुल गांधी एक युवा नेता की तौर पे, हो सकता है उनके बोलने का तरीका आजकल एडिट करके दिखाया जा रहा है, तो लगता है उसके हिसाब से एक बार एक मौका देना चाहिए उनको। लेकिन सर कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले 60 सालों से सत्ता में थी, लेकिन अब जो है बीजेपी है, तो वो है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर वो मुद्दा बनाए हुए हैं और साथ ही अब जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कांग्रेस की जो नींव कमजोर हुई है उसे मजबूत करे और 2024 में वापस आए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आप 60 साल 70 साल की बात कर रहे हैं, बीजेपी पिछले 10-15 साल से राज कर रही है। मैम, जो मुद्दा था रोज़गारी बेरोज़गारी का और महंगाई का, अभी भी वही है मैम, कुछ फ़र्क हुआ नहीं। हम चाहे कितने भी मोमेंटो बना दो, कितने भी डेवलपमेंट कर दो, तो ऐसे फिज़िकल डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता मैडम। जनता को चाहिए कि उनके लिए रोज़गारी हो, जॉब हो और उनके महंगाई कम हो, जिसके आप आमतौर पे हम बिजनेसमैन की उनकी बात क्यों करते हैं मैडम? जो नॉर्मल लोग हैं जो कमा के खा रहे हैं दिन के 500-400 रुपये, मैम उनके हिसाब से सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हो सकता है राहुल गांधी, मैं ऐसा नहीं करा कि राहुल गांधी ऐसा ही करेंगे, हो सकता है कि वो उनकी सोच क्या हो। अगर हम उनको एक मौका दे के देखते हैं तो अगर वो कुछ कर पाते तो ठीक है, वरना 5 साल में सरकार बदलती रहती है मैडम। तो सर इसी भारत जोड़ो यात्रा में एक सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम पर कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और आज वो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आपको उनका नाम बता दें, वो है कन्हैया कुमार। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, राजनेता सब ऐसे होते हैं, उनको जहाँ लाइमलाइट मिलती है, जहाँ वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल सके, जिसके कारण वो किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए वो ऐसे ही बोलेंगे मैडम। चाहे मैं किसी स्पेसिफिक को मैं नहीं करूँगा। कन्हैया कुमार एक छात्र थे JNU से, तो अब वो जो है सत्ता में आ चुके हैं पूरी तरह, वो कांग्रेस के समर्थन में है। तो ऐसे में काफ़ी सारे जो पलटवार हैं वो विपक्ष पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरह से देखेंगे आप कन्हैया कुमार को? जी मैडम, आप एक स्टूडेंट की बात कर रहे हो। मैम, स्टूडेंट भी जब ऐसा करते हैं ना, तो मैडम उनके पीछे एक सोच होती है। अब उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो वही जाने। अभी वो पॉलिटिक्स में आ गए तो वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं मैडम। जब वो स्टूडेंट थे तो वो स्टूडेंट की तरह बात करते होते। तो अभी मैम हम कह नहीं सकते, जब वो पार्टी जब उसमें पावर में आती है तब पता लगता है कि वो क्या करते हैं। सिर्फ जब तक वो पावर में नहीं हो तब तो वो ऐसी बातें करेंगे। अब चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जब विपक्ष में होती है वो सब ऐसे ही बोलते हैं। तब जब पावर में आती है उसके बाद में पता लगता है कि वो क्या करते हैं मैम। तो अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस चीज़ के ऊपर कि वो अभी क्या बोल रहे हैं, अब जब वो पावर में आएंगे तो क्या करेंगे। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की इमेज की बात की जाए, इमेज की उनकी, तो आपको क्या लगता है कि क्या इमेज है पॉलिटिकल में उनकी इमेज जो की बात हो रही है, तो मे बी जो नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं, जो मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट हम देख रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट नहीं देख रहे हैं उनका कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हाँ, मतलब उनकी जो ये एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है, बाकी टक्कर के हिसाब से एक्सपीरियंस कम है, बट उनको एक चांस तो नहीं बोलूँगा, बट देखते हैं उनके अगर कांग्रेस अगर उनके अपोजिट अगर कोई किसी को खड़ा करती है अपार्ट फ्रॉम राहुल गांधी, तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको चांस मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो है कन्याकुमारी से, ठीक है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने, क्या लगता है आपको कि 2024 के इलेक्शन में वो खरे उतरेंगे, वो वापस से सत्ता ला पाएंगे अपनी? नहीं, अभी 2024 तो बहुत जल्दी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अभी कांग्रेस से एकदम पूरा मतलब कि अगर जब तक राहुल गांधी है तो कोई भी नहीं देख रहा है कांग्रेस को एज अ, हाँ शायद बेशक से अगर मेरे से पूछिएगा तो आपको एक बार देख भी लेंगे 2024 के लिए, बट कांग्रेस को अभी 2024 के लिए तो नहीं है। हाँ, ये शायद उनको उनकी इमेज बिल्डिंग में शायद ये इम्प्रूव कर सके उनको, बट 2024 बहुत जल्दी हो गया इस चीज़ के लिए। इस भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक टाइम पे कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वहीं पर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। नाम बता दूं मैं आपको, वो है कन्हैया कुमार, जो JNU के छात्र रह चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये उनकी दो मुँह हैं या फिर ये सत्ता में आने के लिए है? ये सत्ता में आने के लिए लोगों के सामने, ये बस वही है, लोगों के सामने आने के लिए ही ये चीज़ हो रही है कि सबका हर किसी का हर पॉलिटिशियन का दो स्टैंड होते हैं, तो ये उनका भी वही पार्ट है।
दो स्टैंड वाली चीज़ें। सर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानते हैं आप? जी जानते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, इससे क्या लगता है आपको कि वो सत्ता में वापस आएगी? नहीं, आना तो चाहिए ऐसे। जब इतने दिन जो है कांग्रेस ही नहीं चलाया, इतने दिन जो है राज किया उन्होंने, जो है एक दिन आना चाहिए। इसलिए कि लोग जो है वैसे बीजेपी से तो वैसे थोड़ा सा खिलाफ अब हो रहे हैं। पहले थी मोदी जी की लहर थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके राज्य में थोड़ा सा जो है ये हो गया कि मतलब जैसे एक ही मतलब जो है एक कास्ट को लेकर मतलब कुछ धर्म को लेकर जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया है। और अगर वो कुछ अगर उस पर लगाम लगा देते, उस पर रोकथाम करते तो एक बार उनकी मतलब बहुत अच्छी पकड़ हो जाती। लेकिन इस वक्त क्या है ना कि वो अपने मंत्रिमंडल को ना संभाल पा रहे हैं, तो इस पर हो सकता है कि अब ये तो आने वाले चुनाव 2024 में हैं, अब ये तो जनता बताएगी। लेकिन सर एक तरफ अगर देखा जाए तो तनातनी कांग्रेस पार्टी में भी है। अभी गोवा के 8 विधायक जो हैं वो बीजेपी में गए हैं, तो इस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, टूटती तो बहुत जा रही, समझ लीजिए वो दम धरता एकदम जो है भूताल पे तो पहुंच गए, समझ लीजिए बहुत नीचे गिर गए। लेकिन अब ये है कि हो सकता है भाई, ये तो जनादेश है, तो जनता का जनादेश है, हो सकता है उनको आगे हो सकता है फिर ले आएँ कांग्रेस को, एक बार फिर मौका दें, हो सकता है। तो सर ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक टाइम पे एक शख्स ने बोला था भारत के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वहीं पर जो है भारत जोड़ो यात्रा में वो जुड़ गए हैं, उनका नाम है कन्हैया कुमार। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वो दो मुँहे हैं या फिर वो सच में सत्ता में आने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं? नहीं, अब ऐसा तो सत्ता का लॉब तो खैर उनमें नहीं दिखता हमें, ऐसी तो बात कन्हैया कुमार के हमने बारे में सुना है। सत्ता का तो लोभ नहीं है, अगर होना होता तो पहले से जो पार्टी ज्वाइन कर लेते। लेकिन अब हो सकता है भाई, सीट ऐसी चीज़ है जो मतलब जो है सत्ता ऐसी चीज़ है, तो हो भी सकता है। तो सर कितना सही था जब उन्होंने ये बयान दिया था, ये नारेबाजी लगाई थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? अब वो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि मैंने इसको पूरी नहीं देखा डॉक्यूमेंट्री कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन ये है कि जो अगर देश के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको जो है मतलब जो है जनता जो है उसको सबक सिखाएगी। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप जानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस अभी जैसे जैसे कांग्रेस पिछड़ती जा रही है तो वो भी अपना काम करेंगे, क्योंकि वो भी उनके जो अपनी जो पिछली राजनीति है तो उसके थ्रू वो काम करते जाएंगे, तो वो भी रुकेंगे नहीं अपना। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं जो भी है। लेकिन सर ये जो यात्रा निकाली है वो महंगाई, भ्रष्टाचारी, धर्म को लेके और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने ये जो यात्रा निकाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सच में ये सब चीज़ें हो रही हैं? बीजेपी जो बीजेपी सत्ता में है वो ये सब कर रही है? देखिए, बीजेपी को तो दोष नहीं दे सकते महंगाई का पूरा, लेकिन महंगाई तो निरंतर देखो शुरू से ही चलती आ रही है। हम आज़ादी के बाद से देखेंगे तो थोड़ी बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब कह सकते हैं हम कि पिछले 3 या 4 साल से कोरोना वायरस और कुछ ऐसा मतलब युद्ध जो हुए हैं, यूक्रेन वगैरह के युद्ध हो गए, रूस यूक्रेन के, तो उनकी वजह से भी महंगाई पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो इसके लिए खाली बीजेपी को हम दोष नहीं दे सकते कि बीजेपी के ऊपर ही दोष दें कि महंगाई बढ़ी है, और वो सबके लिए बढ़ी है महंगाई। ऐसा नहीं है कि मतलब जितने भी और बाकी कंट्रियाँ उनके लिए भी बढ़ी हुई है महंगाई, ऐसा तो है नहीं कि खाली इंडिया के लिए हो। मैं कहता हूँ कि आज अगर आप न्यूज़ पढ़ो तो इंडिया से ज़्यादा महंगाई और देशों में ज़्यादा बढ़ी है। आप देख रहे हो श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी काफ़ी देश हैं, तो इसलिए महंगाई, हाँ, उनको मदद भारत कर रहा है बिल्कुल। सर ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक टाइम पे एक शख्स ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप जानते ही होंगे इस वर्ड से कि किसका नाम लेना चाह रही हूँ मैं। आज जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल गए हैं, तो इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार के बारे में? देखिए, कन्हैया कुमार का तो देखो ऐसा है, देखो पहले वो कांग्रेस में आए, अब वो दोबारा से बीजेपी के अंदर चले गए हैं, तो अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं? उनको जो अच्छा लग रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो कांग्रेस का जो है अभी इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा बिल्कुल भी, तो उनको लग रहा है कि मेरा जो वर्चस्व है मैं कहाँ ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। उनको लग रहा है कि अभी बीजेपी मेरे लिए सब कुछ है, मतलब बीजेपी के अंदर मुझे वो मिल सकता है जो मुझे कांग्रेस में नहीं मिल सकता, क्योंकि कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अभी वो नेता मिल ही नहीं रहे जो चाहिए बिल्कुल। तो उस टाइप से वो भी यही सोच रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे ऐसी पार्टी मिले जहाँ पे मेरा जो वर्चस्व वो भी बना रहे। सर लेकिन लोगों का कहना है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि इस यात्रा से काफ़ी लोग जुड़े हैं और इस यात्रा से बीजेपी बहुत घबरा रही है कि कहीं उनकी 2024 की सीट चली ना जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस यात्रा से तो बीजेपी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2029 तक मोदी जी तो उनकी तो सीट पक्की है, उनको तो कोई ला नहीं सकता। लेकिन फिर भी जैसे गठबंधन धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो उनका खतरा जरूर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अलग अलग मतलब जो अब नीतीश कुमार जी भी हैं वो भी अलग हो गए हैं बिल्कुल इनसे, बीजेपी से। तो थोड़ा बहुत मतलब एक लड़ाई तो बन रही है हल्की फुल्की, लेकिन उससे बीजेपी को डरने की ज़रूरत नहीं है फिर भी।